चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर की सीरीज। और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स। तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर के तगड़े वाले क्वेश्चंस को एक एक करके कवर अप करेंगे जिससे आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक के नहीं देखे हो तो मकसद सीरीज के इस वीडियो को देख लेना, जिसके थ्रू आप लोग का डिटेल वन शॉट वीडियो के थ्रू कंप्लीट चैप्टर कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को ये वीडियो को देखना है जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ही प्यारा कंटेंट फिजिकल एजुकेशन के इस चैनल में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जरा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। दोस्तों बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुके हैं और इस लास्ट मोमेंट में तुम लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स कटते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रॉपर वे में। 20 मॉक टेस्ट डिजाइन किया हूं 100% हैक्ड फॉर्म में, जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देंगे। तो अभी चल रहा है इसमें दोस्तों ह्यूज डिस्काउंट। आप लोगों को कोड यूज करना है ZAKI50 और ये जो आप लोग का मॉक टेस्ट है सिर्फ 269 रुपीज का मिल जाएगा, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। मेरे मॉक टेस्ट आप लोग को मिलने वाले हैं टेस्ट कोच की वेबसाइट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए डिजाइन करे जहां पे हम लोगों ने 20 मॉक टेस्ट आप सभी लोग को प्रोवाइड करे आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस आया करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को अटेंड करते हुए चलना है। जो सही लगता है उस पर टैप करो, सेव करो, आगे बढ़ो। ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। व्यू स्कोर पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो कितना आप लोग का सही रहा। आपको स्कोर, परसेंटेज, सारी चीज मिल जाएगी और प्रॉपर आंसर शीट भी यहाँ पे मिल जाएगी कि किस तरीके से आप लोग का परफॉर्मेंस रहा और क्या क्या एक्चुअल में आंसर है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को। आज इस मॉक टेस्ट को एनरोल करो, अपने 20 मॉक टेस्ट लगा के बोर्ड्स में 100 मार्क्स सिक्योर करने की तरफ आगे बढ़ो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी जाएं, स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो ये रही आप लोग की यूनिट नंबर 2। इसके अंदर ये सारा पोर्शन आप लोग को हम लोग कवर अप करना है जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है कुछ इस तरीके से। 2017 में पूछा गया कि बताइए कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या चीज होती है। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप की कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है दोस्तों? तो सबसे पहला होता है फ्लैट फुट, दूसरा होता है नॉक नी, बो लेग, राउंड शोल्डर। ये सभी के सभी कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। 1 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं समझाना है, सिर्फ नाम आप लोग लिख दोगे, काम हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो 2016 में आप लोग को पूछा गया। वैसे ये कई बार रिपीट होता है, 16 में आया इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कि बताइए ऐसी कौन सी 2 एक्सरसाइजेज है जिसके थ्रू आप लोग अपने फ्लैट फुट को सही कर सकते हो। तो फ्लैट फुट को सही करने के लिए आप लोग के पास एक ऐसा तरीका है जहां पे आप लोग वज्रासन कर सकते हो जिसके थ्रू ये ठीक हो सकता है। आप लोग काफ्स रेज कर सकते हो जिसके थ्रू भी फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। अगर आप जंप करते हो टो के बल पे तो भी इसको ठीक किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है कि आखिर लॉर्डोसिस क्या चीज है। लॉर्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो लॉर्डोसिस याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं स्वे बैक के नाम से। लॉर्डोसिस के अंदर आप लोग का जो इनवर्ट कर्वेचर देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, वो भी आपके लंबर रीजन में, जिससे कि आप लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बागा की तरह हो जाता है, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के कैरेक्टर के वे में। एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है 2021, 22 और 24 में कि आखिर ये बुलिमिया क्या चीज होती है। तो बुलिमिया को बेसिकली बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली एक किस्म का ईटिंग डिसऑर्डर होता है। तो बुलिमिया नर्वोसा के अंदर कंडीशन कुछ इस तरीके से रहती है कि लड़कियों लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वेट बढ़ रहा है लेकिन खाने का दिल भी हो रहा है। तो 2 गुलाब जामुन खा लिए सिर्फ टेस्ट के लिए और जाके उल्टी कर दिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, जिससे कि वो पेट में भी नहीं गया, डाइजेस्ट भी नहीं हुआ और उनका वेट गेन भी नहीं हुआ। बट ये जो आप लोग की प्रैक्टिस है ये बहुत बुरी प्रैक्टिस मानी जाती है। इसके थ्रू आप लोग का बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी खराब होता है और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आप लोग को फेस होने को देखने को मिल सकती है जहां पे आप लोग को डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी हरकत ना करें, प्रॉपर डाइट प्लान के साथ अपने वेट को लूज करने की कोशिश करें और मील्स को स्किप ना करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया आप लोग के सामने कि काइफोसिस क्या चीज होता है। तो काइफोसिस क्या होता है याद करो, जिसमें जो आपका ये वाला स्पाइनल पोर्शन या आगे की तरफ स्पाइन झुक जाता था। जैसे बूढ़ी दादी आंटी लोग घुमा करती थी गांव की, वैसे झुक झुक के चलती, उनको एक्चुअल में काइफोसिस वाला प्रॉब्लम हो जाता है और उन्हें बैकवर्ड कर्वेचर उनके बैक में देखने को मिलता है। इसको हम लोग हंच बैक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2021 में आप लोग से पूछा गया है कि आखिर मीनार क्या चीज होती है। तो मीनार बेसिकली पीरियड जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होते हैं उस कंडीशन को कहते हैं मीनार। यह आप लोग को ना डिफर होते हुए देखने को मिल सकती है। कई जगहों में कई बच्चों को 9 साल में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, कई बच्चों को 15 से 16 साल के आसपास में होती है। ये डिपेंड करता है वहां के वेदर कंडीशन पे और एनवायरनमेंट पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आखिर मेनोपॉज क्या चीज होता है। तो बेसिकली मेनोपॉज ना एक किस्म से नेचुरल इवेंट होता है जहां पे आप लोग के जो पीरियड्स है वो साइकिल रुक जाता है कंप्लीटली। ये कब होता है? जब फीमेल की एज 45 से लेकर 55 के आसपास होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2019 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है कि बताइए भाई कि आखिर एमेनोरा क्या चीज होती है। तो एमेनोरा भी बेसिकली एक किस्म से मेंस्ट्रुएशनल डिसऑर्डर है, मतलब पीरियड्स के अंदर डिसऑर्डर आ जाना। अब
अब ये होता कैसे, जब लड़कियों लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगी बिना प्रॉपर कैलोरी कंज्यूम किए, तब उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसमेंट होंगे, जिसके वजह से उनकी बॉडी के अंदर पीरियड्स इररेगुलर आना शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों एमेनोरा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों की शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 1, मतलब हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन किस टाइप के आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आजकल आ रहे हैं जहां पे आप लोग को डिफरेंट डायग्राम दे दिए जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, सबसे पहले मुझे नहीं बताना है, आप लोग को मुझे बताना है कि ये क्या है भाई, बताएं कौन सी स्पाइनल कर्वेचर है। देखकर ही समझ में आ रहा है एस लाइक कर्वेचर है, मतलब ये क्या है जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्कोलियोसिस मेरे भाई। दूसरा चेक करो, यहाँ पे देखो आप लोग के जो नीज है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दूर दूर हो गए, तो क्या है दोस्तों, ये बो लेग है। सेम ऐसे 2 आप लोग का होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना है कि स्पाइन आपकी आगे की तरफ झुक गई है, इसको क्या कहते हैं, और यहाँ पे आप लोग के जो नीज है वो एक दूसरे को टच करने लग गए, जो इसका एकदम अपोजिट भाई है, उसको क्या कहते हैं, आपको उसका नाम बताना है। तो अगर नहीं मालूम है तो दोस्तों इसको काइफोसिस कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉकनी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कौन कौन से ऐसे डिफरेंट टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज है जिसके थ्रू आप लोग नॉक नी को ठीक कर सकते हो। नॉक नी मतलब जहां नीज एक दूसरे को नॉक नॉक करने लग जाती है, मतलब टकराने लग जाती है। तो सीधी बात है, चलने में दिक्कतें आती होगी, इसको ठीक करने के अलग अलग तरीके हैं। तो क्या किया जा सकता है, सोते वक्त अगर आप अपने नीज के बीच में तकिया या फिर जिसको पिलो कहते हैं वो रख दोगे और सो जाओगे तो भी ये ठीक होता है। अगर आप बहुत रईस खानदान से हो और आपके घर में घोड़े वोड़े हैं तो घोड़े बुलाइए और घुड़सवारी करिए, उसके थ्रू भी नॉकनी को ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज आप लोग पद्मासन गौमुखासन टाइप की एक्सरसाइज के थ्रू भी इसको ठीक कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के आप लोग के तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग नॉकनी को ठीक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2018 के अंदर आप लोग को देखने को मिला है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि बताइए क्या बताइए भाई, कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसके थ्रू राउंड शोल्डर को ठीक किया जा सकता है। तो राउंड शोल्डर में होता क्या है, आपके जो शोल्डर वो आगे की तरफ आ जाते हैं। अगर आपके कोई बॉडी स्ट्रक्चर आगे आ चुका है तो उसको ठीक करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज करना पड़ेगा जिसमें कि आप पीछे हो, जिससे कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाए। तो सीधी बात है, अगर आप चाहो तो इसमें सुपरमैन पोज कर सकते हो जिसके थ्रू ये ठीक हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको लगता है तो आप लोग यहाँ पे पुलअप्स कर सकते हो, इसके थ्रू भी ये ठीक हो सकता है। आप लोग चक्रासन या धनुरासन टाइप की एक्सरसाइज या अर्ध चक्रासन भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी ये ठीक हो जाएगा। और अगर आपको लगे तो योगा रोप लीजिए, उसको आप लोग रोज स्ट्रेचिंग करिए उससे, उसके थ्रू भी ये ठीक आप लोग का हो जाता है। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग को 2x की स्पीड में बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद ही 2x की स्पीड में बोल रहा हूं जिससे कि टाइम कम के अंदर आप लोग का ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 के अंदर आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है कि करेक्टिव मेजर्स बताइए लॉर्डोसिस के। तो इसके लिए करना क्या रहता था, याद करो। लॉर्डोसिस में आप आगे चले गए हो तो आपको क्या करना, आगे आने वाली एक्सरसाइज करना। तो कौन कौन सी हो सकती है, टो टच कर सकते हो, फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हो हिप लेवल में, पश्चिमोत्तासन कर सकते हो, हालासन कर सकते हो, और दोस्तों सिटअप्स भी आप लोग रेगुलर करोगे तो ये ठीक आप लोग का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2024 के अंदर पूछा गया कि मेनार्क क्या कंडीशन होती है। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उसी को थोड़ा डिटेल में आप लोग एक्सप्लेन कर देना कि मेनार्क वो कंडीशन है जब पीरियड्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्मल वे में कहूं तो ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है वुमन की जिंदगी के अंदर, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये फीमेल की जिंदगी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर नेचुरली अकर होने वाला कंडीशन है। और रेंज मैंने बता चुका हूं, 9 साल से 16 साल, कई बुक के अंदर 8 साल से 15 साल लिखा रहता है, वो डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट 9 से 16 भी लिख दोगे काम हो जाएगा। इसके अलावा मेनार्क और भी डिफरेंट टाइप की कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है, आपके जेनेटिक पे, हार्मोन्स पे और आपके बॉडी के एनवायरनमेंट पे भी। तो आई होप आप लोग को प्यारा कंटेंट फिजिकल एजुकेशन का लग ही रहा होगा। इसी तरीके से प्यारा कंटेंट मैं फिजिक्स का भी आप लोग के लिए बना रहा हूं मेरे जकी सौदागर फिजिक्स चैनल पे। तो इसमें भी आप लोग को मकसद सीरीज अपलोड कर दिया हूं मैंने, चैप्टर वाइज वहां से देखकर आप लोग अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हो। साथ में केमिस्ट्री का भी मेरा चैनल है दोस्तों, जकी सौदागर केमिस्ट्री नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे भी प्यारा कंटेंट जल्द आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ कि आखिर किस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2022 और 24 में पूछा गया है। बताइए करेक्टिव मेजर्स बोलैग, नॉक नी, फ्लैट फुट के। अब जरूरी नहीं यही पूछा जाए, हो सकता है वो बोलैग की जगह आप लोग से पूछ ले स्कोलियोसिस, हो सकता है फ्लैट फुट की जगह पे आपसे पूछ ले नॉक नी। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनने का तरीका ऐसे ही होगा कि करेक्टिव मेजर्स बताओ फलाना फलाना ढिमके के। इसलिए कह रहा हूं पहले वन शॉट वीडियोस को अच्छे से देख लेना, सो दैट क्वेश्चंस आप लोग को इजीली बनेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर जहां जहां बोलैग, नॉक नी या इस टाइप के कोई भी डिफरेंट टाइप के डिसीजेस पूछे जा रहे हैं जहां पे डायग्राम आप लोग के काम आ सकता है, तो बिल्कुल आपको हर एक जगह पे डायग्राम जरूर बना के आना जो आपको मार्क्स गेन कराने में काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं करेक्टिव मेजर्स फॉर बोलैग क्या है। तो बोलैग में होता क्या था, नॉक नी का अपोजिट है, वहां पे नीज एक दूसरे से टकरा रहे थे, यहाँ पे नीज जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो चुके हैं।
है। तो ठीक करने के लिए आप लोग को रेगुलर डाइट में विटामिन डी को कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसके थ्रू ये ठीक हो जाता है। आप प्रॉपर ब्रेसेस को भी यूज कर सकते हो या मॉडिफाइड शूज को यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हो। अगर आप चलते वक्त अपने एजेस को पैरों के अंदर रखते हुए चलोगे तो भी ठीक हो जाओगे। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग चल रहे हो बैंड होते हुए टुवर्ड द टो के तरफ, तो भी आप लोग ठीक हो सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसी के अंदर अगला है आप लोग का करेक्टिव मेजर्स फॉर नॉक नी। नॉक नी को ठीक करने के लिए सीधी बात है, पद्मासन या गौमुखासन आप कर सकते हो। कोल्ड लिवर ऑयल अगर आप लोग लगाते हो तो इसके थ्रू ये डिफॉर्मिटी कुछ हद तक के ठीक हो जाती है। नॉक नी को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हॉर्स राइडिंग करो या फिर पिलो बीच में सोते वक्त यूज करो, जिसके थ्रू ये ठीक हो जाता है। इसके अगली बात करते हैं कि फ्लैट फुट को कैसे ठीक करना है। हील के बल या फिर टो के बल चलो, जिसके थ्रू आप लोग का फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। स्किपिंग रोप्स कर सकते हो या आप लोग दोस्तों ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हो जहां पे आप लोग अपने पैरों की उंगलियों से मार्बल्स को उठा उठा के ग्लास में रखो। ये क्या चीज है? तो ये रहा आप लोग का पैर। आपको क्या करना है, इस पैरों से एक एक मार्बल को उठाना है और ग्लास में रखते हुए चलना है। ऐसे ढेर सारे मार्बल्स को उठा उठा के रखोगे, जिससे ये ठीक हो जाता है भाई। अब हो जाता है तो हो जाता है, बात तो सही है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बाय द वे आप इसमें कोशिश करिएगा डायग्राम भी जरूर बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2022 और 24 के अंदर आप लोगों को देखने को मिला है कि आखिर राउंड शोल्डर क्या चीज होती है। तो राउंड शोल्डर बेसिकली एक ऐसे टाइप का पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता है दोस्तों, जहां पे आपका शोल्डर जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो चुका है। हमेशा डायग्राम्स बनाइएगा, स्पेशली स्टिक डायग्राम्स भी बनाइएगा। डायग्राम्स बनाने में दिक्कत आ रही है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाला जो वन शॉट वीडियोस को जरूर देख लेना। इसके अंदर मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये राउंड शोल्डर जैसी प्रॉब्लम होती क्यों? ये होती है लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में अगर आप टाइट कपड़े पहन लेते हो तो उसके वजह से आप लोग का जो बॉडी का पोस्चर है वो खराब हो जाता है और राउंड शोल्डर हो जाता है। कई जो लंबे लड़के रहते हैं उनके अंदर आप लोग को राउंड शोल्डर जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कई लोग ऐसे झुककर चलने की कोशिश करते हैं, मतलब उन्हें अपनी आदत ही बना ली तो उसकी वजह से वो परमानेंट ही हो जाता है। कई लोग काम करते वक्त टेबल में ऐसे झुक जाते तो उसकी वजह से उनके शोल्डर ही हमेशा ऐसे हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के कुछ डिफरेंट टाइप के तरीके हैं जो मैंने इससे पहले भी बात कर चुका हूं। वही चीज रिपीट हो रही है दोस्तों कि आप चेस्ट स्ट्रेच कर लो, योगा रोप के थ्रू टी स्ट्रेच कर लो, वॉक स्ट्रेच, वॉल स्ट्रेच कर लो। आप लोग को एक हॉरिजॉन्टल बार को कुछ देर तक के पकड़ के रखोगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। चक्रासन, धनुरासन करोगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। और दोस्तों सुपरमैन पोज करोगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में कि भाई बताइए स्पाइनल कर्वेचर के बारे में। तो स्पाइनल कर्वेचर क्या होता है? अगर आपके स्पाइन के अंदर टेढ़ा मेढ़ापन देखने को मिल जाए तो स्पाइनल कर्वेचर है। अब बेसिकली 3 टाइप के स्पाइनल कर्वेचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आप लोग का होता है काइफोसिस, दूसरा होता है लॉर्डोसिस, तीसरा होता है स्कोलियोसिस। तो काइफोसिस में हो क्या रहा है दोस्तों? हंचबैक टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। लॉर्डोसिस के अंदर क्या हो रहा है? आपका इनवर्ट कर्वेचर स्पाइन में देखने को मिल रहा है इन द लंबर रीजन। और लास्ट में होता है स्कोलियोसिस, जहां पे आप लोग की जो स्पाइन है वो एस शेप की बन जाती है। और स्कोलियोसिस को कहा जाता है लेटरल शिफ्टिंग। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप लोग की नॉर्मल स्पाइन है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल इंसान इस तरीके से है। अब जिसको स्कोलियोसिस हो चुका है दोस्तों, वो इंसान कुछ ऐसा दिखेगा। देखो देखो कितना खतरनाक इंसान है, देख रहे हो? उसकी स्पाइन जो है वो आगे की तरफ खसक चुकी है। ये हो गया काइफोसिस। लॉर्डोसिस वाले भैया के साथ क्या होगा? उसकी स्पाइन ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना? चेहरा इस तरफ है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कौन सा फेस किस तरफ है। तो ये इस तरफ है, देखो ये जो लंबर रीजन है ना, ये आगे की तरफ खसक गया। और स्कोलियोसिस को देखने के लिए आप लोग साइड वे से नहीं देख सकते हो, आपको बैक से देखना पड़ेगा। बैक से देखोगे तो आपकी स्पाइन एस लाइक शेप में हो जाती है, उसे कहा जाता है स्कोलियोसिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022-23 में पूछा गया और हाल ही के बोर्ड्स एग्जाम में भी आ चुका है, फीमेल एथलीट ट्राइड क्या चीज है? तो बेसिकली याद रखिएगा ये एक किस्म का सिंड्रोम है जो कि डिफरेंट टाइप की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसके अंदर आपको 3 कंडीशंस देखने को मिलती है, एमेनोरा, ऑस्टियोपोरोसिस और ईटिंग डिसऑर्डर। ये आप लोग को हर फीमेल की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जो उनकी लाइफ के अंदर वो उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी हिंडर क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जिसके अंदर आप लोग को स्केलेटल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये भारी वर्ड यूज कर रहे हो, सिंपल वे में बता। तो सिंपल वे में कहूं तो हड्डियों के अंदर हड्डियों की जो डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है, उसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए डायग्राम जरूर बना लेना। एक हड्डी कुछ इस तरीके से बनाना नॉर्मल, और दूसरी हड्डी कुछ ऐसे बनाना जिसके अंदर आप ऐसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाना। इससे ये बताना कि जो हड्डी है इसकी बोन डेंसिटी धीरे धीरे करके कम होने लग गई है। ये कब हो जाता है? जब बॉडी के अंदर लो एस्ट्रोजन लेवल देखने को मिले, कैल्शियम की कमी देखने को मिले और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और बॉडी स्ट्रक्चर कमजोर होने लग जाता है। कई बार तो ये होता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते करते नॉर्मल से अगर आपका हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो हड्डी भी टूटने की कंडीशन
बना सकती है। अगला है दोस्तों एमनोरा, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझा चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि वापस से रिपीट करके आप लोगों को परेशान करना चाहिए, लेकिन मैं परेशान करूंगा क्योंकि वीडियो देख रहे हो। इसमें करना क्या, आप लोग को करना कुछ नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, बिना कैलोरी कंज्यूम करे, तो बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसमेंट होंगे, जिसकी वजह से पीरियड्स आने में इरेगुलरिटीज आ जाएगी। मतलब हो सकता है 2 महीने 3 महीने तक के पीरियड्स ना आए। और ऐसी कंडीशन में होता है कि आप सभी लोग जानते हो, एक्ने जैसा प्रॉब्लम, हेडेक जैसा प्रॉब्लम, पेट में दर्द होना और ऐसे डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट कंडीशंस आप लोग को देखने को मिलती है, लाइक बालों की ग्रोथ होने लग जाना, विजन कमजोर हो जाना। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 17 और 19 में पूछा गया है ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। मेरे ख्याल से अब भी बता दिया हूं क्या चीज है, क्या इसके कॉजेज होते हैं। तो एक और बार देख लेते हैं कि यार लो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आप लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि विटामिन डी जो होता है, क्योंकि विटामिन डी एक्चुअल में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर उसकी कमी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम की कमी होगी तो फिर तो क्या ही बोलूं मैं। दूसरी चीज, एमेनोरा जैसी प्रॉब्लम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, क्योंकि वुमन जो रहती है एमेनोरा की वजह से लगभग 6 मंथ के आसपास तक के मेंस्ट्रुएशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम से फेस करती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल लो रहता है, और एस्ट्रोजन लेवल एक्चुअल में बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को कम कर देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग एनोरेक्सिया को प्रिवेंट और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनोरेक्सिया जो प्रॉब्लम थी उसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में बताना। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बॉडी की इमेज अपने लिए सही बना के रखो कि हाँ मैं जैसी दिखती हूँ, जो दिखती हूँ सब बढ़िया है। आपको अपनी हेल्दी अप्रोच की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये कि यार मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी नहीं, या फिर डाइट को एक्सप्लॉइट करूंगी। और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो एनोरेक्सिया जैसी प्रॉब्लम को कर रहे हैं। और इस चीज पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि दुबला होना ही बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता है, बॉडी हेल्दी दिखनी चाहिए। हेल्दी मतलब जो हमारे इंडियन सोसाइटी में खाते पीते घर के पेट उनका 2 किलोमीटर बाहर निकला हो उनके शरीर से, वैसे वाला शरीर को हेल्दी नहीं कहते हैं। हेल्दी मतलब आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर फिट दिखना चाहिए। अगर आप उस पर ध्यान दोगे अपने बॉडी शेप और साइज पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू थिन होने के। कैसे आप लोग इसको सही कर सकते हो, हेल्दी वेट के तरफ ध्यान देते हुए कि हेल्दी डाइट कंज्यूम करें जिसके थ्रू हेल्दी वेट आप लोग का हो पाए। और फिजियोथेरेपी भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि फिजियोलॉजिस्ट हर एक पर्सन को उसकी लाइफ में हेल्दी बनाने में काम करता है। 2023 के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि बताइए भाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स किस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो सीधी बात है, हमारे इंडियन सोसाइटी हो या वर्ल्ड की सोसाइटी हो, हर तरफ में मेल डोमिनेंट कल्चर होने की वजह से वुमेन्स को हमेशा से सप्रेस किया गया, उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया था एंशिएंट टाइम में कि वो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे। तो सीधी बात है, आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड पे 1900s में ओलंपिक के अंदर वुमेन को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन का राइट मिला। तो चीजें धीरे हुई, लेट हुई, इस वजह से कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन आपको कम देखने को मिलता है। साथ में जो है औरतें ही औरतों को खींचने की कोशिश करती है कि अगर कोई वुमन पार्टिसिपेट भी कर रही है तो उसको मजाक बनाया जाता है, वुमेन्स ही ऐसे टाइप के काम करती है। आसपास का एनवायरनमेंट भी कई बार वुमेन्स के पार्टिसिपेशन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। उनको लगता है कि औरतें तो यार घर के अंदर रहने के लिए, खाना पकाने के लिए, उनको कहां आप लोग खेलने कूदने के लिए भेज रहे हो। कई पेरेंट्स इसलिए भी डरते हैं क्योंकि आज का माहौल इस तरीके से खराब हो चुका है कि सेफ्टी पर्सपेक्टिव से फीमेल्स को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन का राइट नहीं दिया जाता है। साथ में गवर्नमेंट्स के भी कुछ इतने इनिशिएटिव्स आज तक के नहीं आए थे जिसकी वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं हर एक से 3 पॉइंट चाहता हूं जो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आखिर वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में क्यों नहीं हो पाया या कम क्यों हो रहा है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस के टाइप के बारे में, जहां पे हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो 2015, 22 और इसके अलावा पता नहीं कितने बार पूछ चुका है, और इससे पहले भी पूछ चुका है कि फ्लैट फिट क्या चीज है, नॉकनी क्या चीज है। फिर से बताऊं क्या यार, वही चीज है, क्या बोलूं मैं, आप समझो यार। नमस्कार, फिर भी समझा देता हूं। चलो, कॉजेस के बारे में पूछा गया है। तो फ्लैट फुट कैसे हो जाता है दोस्तों, फ्लैट फुट होने के पीछे का रीजन ये है कि आप लोग उसको इंप्रेस करने के चक्कर में पिंक कलर की स्कूटी पैप से जाते हो, वो भी एयर जॉर्डन पहन के, वो भी फर्स्ट कॉपी वाला। उसको ऐसा लगेगा कि आप बहुत रईस खानदान से, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। वो तो इंप्रेस हो ना हो, वो गया साइड में। आपके जो पैर है, शूज के सोल खराब होने की वजह से फ्लैट फुट जैसा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, और जो आपके बॉडी के अंदर जो पैर में कर्वेचर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत मोटे हो, ओबेसिटी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। नॉकनी की अगर बात करी जाए दोस्तों, प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम ना करने की वजह से, विटामिन डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और नॉकनी तब भी आप लोग को देखने को मिल सकता है जब आप लोग कम एज के अंदर बहुत हैवी वेट आप लोग उठाना शुरू कर दिए और बाकी करेक्टिव मेजर्स पढ़ा। प्लीज यार रिपीट मत कराओ, बेफिजूल का वीडियो लंबा हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2015 और 21 के अंदर पूछा गया है कि करेक्टिव मेजर्स बताइए काइफोसिस और बोलैक के। वैसे इसको भी पहले पढ़ चुके हैं यार, क्या करोगे, देख लो, अब इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, वही 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुका। बस डिटेल में पूछा, डायग्राम बनाते हुए चीजों को एक्सप्लेन कर देना बस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2017, 22 और इससे पहले भी 50 बार आ चुका है कि फीमेल एथलीट राइट क्या चीज होती है, उसको 5 नंबर में पूछा गया है। धनाधन लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले आप लोग थोड़ा बहुत फीमेल एथलीट राइट के बारे में बता सकते हो कि एक किस्म से सिंड्रोम होता है जहां पे फीमेल डिफरेंट टाइप की कंडीशंस पे सफर करती है। कौन कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा, ईटिंग डिसऑर्डर। ऑस्टियोपोरोसिस याद है, स्केलेटल डिसऑर्डर, जहां पे आप लोग की बोन की डेंसिटी कम हो जा रही थी, लो एस्ट्रोजन, कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी की वजह से, और फ्रैक्चर जैसे प्रॉब्लम का यहाँ पे रिस्क होता था। एमेनोरा मैंने पहले ही बता चुका यार, अब क्या बोलूं यार, मुझे तो लगता है रट गया होगा आप लोग को। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब जहां पे लड़कियां लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत मोटी होने लग गई, जबकि है भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि बहुत मोटी हो रही है। इस वजह से वो लोग डिफरेंट टाइप की ईटिंग डिसऑर्डर करती हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट गिर सकता है और उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। तो कंडीशन होती है इसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहां पे वुमन को ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, मैं बहुत मोटी हो चुकी हूं, एक काम करती हूँ, खाना पीना त्याग देती हूँ, सुबह भी नहीं खाऊंगी, रात को भी नहीं खाऊंगी, पता नहीं कब खाऊंगी, जब भी खाऊंगी लेकिन खा लूंगी, लेकिन कम से कम खाऊंगी, स्टार्विंग करना शुरू कर दूंगी, जिसके वजह से वेट लॉस होने लग जाएगा। ऐसा उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, मील्स को स्किप करोगे, प्रॉपर तरीके से हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं करोगे, तो आपका मेटाबॉलिक रेट गिर सकता है और आप लोग दीपिका पादुकोण तो नहीं दिखोगे और एकदम खतरनाक, एकदम समझ रहे हो ना, एकदम बीमार टाइप के दिखने लग जाओगे। दोस्तों दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा, जहां पे लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि यार रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाना भी है लेकिन वेट नहीं बढ़ाना है, तो उस टाइम पे वो लोग खा लेती है और जाते से उल्टी कर लेती है। उनको ऐसा लगता है ऐसा करके वो वेट लॉस कर सकती है या वेट गेन से बचा सकती है, जबकि एक बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, मौत भी हो सकती है, ऐसा कहा गया। अगर यकीन ना हो तो ट्राई कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020 के अंदर पूछा गया है, बताइए वुमेन का पार्टिसिपेशन। अरे तुम्हारे की यार स्पोर्ट्स में क्या है, तो सीधी बात है, इंडियन सोसाइटी के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन इनिशियल टाइम से कभी देखने को नहीं मिला, चाहे वो वर्ल्ड लेवल में देखा जाए या इंडिया लेवल पे। सीधी बात है, हमारे हर एक सोसाइटी के अंदर वुमेन को इनिशियल टाइम से ही सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया। हर एक सोसाइटी के अंदर, चाहे वो आप लोग कहीं पे भी देख लो, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में तो होना बहुत ही मुश्किल है यार। सीधी बात है, वुमेन को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, घूंघट प्रथा चल रही है, कहीं बुर्का प्रथा चल रही है, जिस वजह से वुमेन्स को कहीं ना कहीं एक किस्म से आगे मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से। लेकिन धीरे धीरे करके दुनिया में चेंजेस आए। जब एशियन ओलंपिक स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान पे भी वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं मिला था, लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ तब आप लोग को वुमेन का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके देखने को मिला। इनिशियल टाइम पे ओलंपिक जब शुरू भी हुए थे मॉडर्न वाले, तब भी नहीं हुआ था, लेकिन 1900 से वुमेन का पार्टिसिपेशन शुरू हो चुका था। लेकिन इंडिया के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन और ज्यादा लेट आप लोग को देखने को मिला, ड्यू टू दी पुअर लीडरशिप, जो कि कहीं ना कहीं वुमेन्स को उस तरीके से सेम वे में ट्रीट नहीं कर रही थी। लेकिन दुनिया जैसे आगे वुमेन्स को लेकर आ रही थी, तो सेम इंडिया ने भी धीरे धीरे करके वुमेन के स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में फोकस करना शुरू किया। डिफरेंट टाइप की इनिशिएटिव्स आए, नए पॉलिसीज आई, डिफरेंट टाइप के आप लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें ये बताया गया कि वुमेन भी सेम इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया है। उनके पास भी वो राइट है कि वो कंधे से कंधा मिला के जैसे हर एक काम कर सकती है, वैसे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इंडिया के अंदर ढेर सारी वुमेन पार्टिसिपेशन आप लोग को दोस्तों देखने को मिला। सबसे पहले पीटी उषा जी ने यार ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करी थी, लेकिन मेडल नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2000 के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी जी ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत कर ये बता दी कि वुमेन को अगर मौका दिया जाए तो वो भी दुनिया बदल सकती है। इसके बाद ढेर सारे वुमेन का पार्टिसिपेशन आप लोग को देखने को मिला, चाहे सानिया मिर्जा हो, सानिया नेहवाल हो, मैरी कॉम हो, साक्षी मलिक हो, पीवी सिंधु हो, और ऐसे ढेर सारे नाम है जो आज के टाइम में हमारे इंडिया लेवल पे हर एक वुमन को कहीं ना कहीं ये इंस्पायर करती है। और इन्हीं को देखकर आज के टाइम में हमारी सोसाइटी के अंदर वुमन पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो चुका है। अब इस चीज के लिए क्या किया जा सकता है? ढेर सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, प्रॉपर उसकी कैंपेनिंग की जा सकती है, पब्लिसिटी की जा सकती है, डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, जिससे कि वुमन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जो इंडिया के अंदर है वो अपना हुनर दिखा सके, और इंडिया लेवल पे ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे हमारे देश का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने कंट्री, अपने सिटी का नाम आगे बढ़ा सके। तो एक किस्म से देखा जाए तो अपने हिसाब से लिखने वाला टॉपिक है ना, बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखना है। जितना दिमाग के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखकर ये टॉपिक को सोच कर लिखोगे उतने नंबर मिल जाएंगे। और कोशिश ये करिएगा कि 5 से 8 वुमेन स्पोर्ट्स एथलीट के नाम याद कर लो डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं अगला 2016 और 22 के अंदर आया, सेम उसी के आसपास का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन क्यों इतना ज्यादा इंकरेज कभी किया नहीं गया, कौन से ऐसे डिफरेंट
डिफरेंट टाइप के सोशियोलॉजिकल फैक्टर थे जिन्होंने एक्चुअल में वुमेन पार्टिसिपेशन को रोका रहा। तो सीधी बात है, फैमिली एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जहां पे फैमिली ही नहीं चाहती है कि वुमेन्स आगे जाए आगे। सीधी बात है, हमारे इंडियन सोसाइटी में होता ही है कि लड़कियां बड़ी होना शुरू होती है, उनकी शादी के बारे में देखना शुरू कर दिया जाता है। बिसाइड्स क्या वो क्या आगे जाके पढ़ना चाहती है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती है, वो सब नहीं होता है। अल्टीमेटली लड़की बड़ी हुई मतलब उसकी शादी कर दो। ऐसे टाइप की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वुमेन को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलता है। कई पेरेंट्स एक्चुअल में अलाउ भी करते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि ट्रेनिंग कैंप्स या ऐसे स्पोर्ट्स क्लब्स आप लोग को देखने को नहीं मिलते जो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए हो। और फैमिली वाले डरते हैं कि यार इतने ज्यादा मेल लोगों के बीच में अपने यहाँ पे अपने घर की फीमेल को भेजेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो वो भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। सोशल कल्चर कहीं ना कहीं कि लोग क्या कहेंगे, वुमेन्स को यहाँ पे टांग खींचने की कोशिश करती है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। सेम इसी तरीके से ये भी बताना कि स्पोर्ट्स एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए होते हैं, औरतों को तो घर के अंदर रहना चाहिए। ये रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सब औरतों के लिए नहीं है, ये मैनली गेम्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के टाइम में आप देख रहे हो कि वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। रिलीजियस एक्टिविटी और बिलीव्स भी सबसे बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर देता है। अगर आप डिफरेंट किसी भी टाइप के रिलीजन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वुमेन को कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलकर इसमें पार्टिसिपेशन से रोक दिया जाता है कि तुम ये सब काम मत करो। और इसके अलावा और डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं दोस्तों। कपड़े छोटे नहीं पहनो, अपनी बॉडी को मर्दों की तरह मत बना लो, ये सब एक ऐसे टॉन्ट है जो कहीं ना कहीं वुमेन पार्टिसिपेशन को रोकने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, दिल से शुक्रिया आप सभी लोग का। प्यारा कंटेंट इस तरीके से आप लोग को मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो मेरे इन रिस्पेक्टिव चैनल पे। इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, हर एक चीज की अपडेट इंक्लूडिंग डिफरेंट पीडीएफ्स, नोट्स, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी देता रहता हूं। तो टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।